तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगध ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको दो बातें बताई थी और वो कहा था, सबसे जो मुख्य बात है जो मैंने आपको बताई और वो ये थी कि एनसीटीई की जब तक कोई नई गाइडलाइन नहीं आ जाती तब तक बीएड की स्थिति पीआरटी में क्या है वो साफ नहीं हो पाएगी। तो इस संबंध में आज हम बात करेंगे। एक और खबर के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम बात करते हैं जो सबसे ज़रूरी है वो है एनसीटीई। मैंने आपसे कहा था, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे कही थी कि एनसीटीई की जब तक कोई नई गाइडलाइन नहीं आ जाती तब तक बीएड की स्थिति क्या रहने वाली है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इस संबंध में एनसीटीई ने अपनी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर होता है एक गाइडलाइन का, वो स्टार्ट कर दी है। हालांकि कुछ और खबरें हैं और प्रोसीजर के तहत हम ये कह सकते हैं कि अब एनसीटीई ने जो सारे राज्य हैं, सारे स्टेट्स के जो व्यू हैं वो मांगने शुरू कर दिए हैं और सारे स्टेट के जो विचार आएंगे, जो राय आएगी, उसके आधार पे एक समन्वित राय बनेगी और उसके आधार पे एनसीटीई एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। मैं आपसे बार बार ये चीज़ कहता रहा हूँ कि राज्यों के पास भी अपने अधिकार होते हैं और एनसीटीई ने वही पूछा है लेटर जारी करके कि आप अपने राज्य के बीएड के साथ क्या करने जा रहे हैं, क्या आप शामिल करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। अब राज्य जो है वो अपने विभाग में वो लेटर जारी करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे। डाटा किस चीज़ का? वो ये इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ बीएड की संख्या कितनी है, डीएलएड की संख्या कितनी है, क्या कोई बड़ी वैकेंसी आती है तो वो डीएलएड के बच्चे उसमें पर्याप्त हो पाएंगे या सीटें खाली रह जाए। देखिए, बीएड को क्यों शामिल किया गया था, एक बहुत बड़ा ये प्रश्न है कि बीएड को शामिल करने के पीछे मोटिव क्या था, कारण क्या था। इसका एकमात्र कारण यही था कि अब 68,500 वैकेंसी हुई थी उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो 68,500 वैकेंसी हुई थी और वहाँ पे लगभग 30,000 से ऊपर सीटें खाली रह गई थी। क्यों? क्योंकि डीएलएड के बच्चे पर्याप्त नहीं थे, लेकिन वो उस कटाव तक पहुँच ही नहीं पाए जो आवश्यक एक न्यूनतम कटाव निर्धारित किया गया था। तो केवल और केवल संख्या की बात नहीं है, यहाँ पे ये भी बात है कि जो एक थ्रेशोल्ड है, हम कह सकते हैं उसको, जो एक सीमा है वहाँ तक ये बच्चे नहीं पहुँच पाएंगे और सीटें खाली रह जाएंगी। तो उस दशा में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? यदि सीटें खाली रह रही हैं विभाग में, पीआरटी की सीटें खाली हैं, तो जाहिर सी बात है एक तरफ आरटीई भी कहता है क्वालिटी एजुकेशन की बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो फिर सीटें ही खाली है, टीचर ही नहीं है, तो फिर क्वालिटी एजुकेशन आप कैसे दे पाओगे? यहाँ पे मेरे कहने का अर्थ यही है कि जो आरटीई एक्ट है उसमें साफ साफ ऐसा प्रावधान किया गया है। ये आरटीई एक्ट में है कि यदि किसी राज्य में प्रशिक्षितों की संख्या कम है तो वहाँ पे केंद्र सरकार के हवाले से एनसीटीई ये फैसला ले सकती है कि बीएड को शामिल कर ले। और जो ब्रिज कोर्स की बात है, देखिए ब्रिज, उस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे इस समय के विशेष संदर्भ में। तो अभी एनसीटीई ने अपनी प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया। हालांकि कोई आधिकारिक जो कहें कि नोटिफिकेशन नहीं है, ना ही कोई उसने कुछ इस तरह का जारी किया है, तो हम बहुत खुल के आपको कुछ इस पे नहीं बता सकते। लेकिन ये सच्चाई है कि इसे एनसीटीई ने ये प्रक्रिया तेज कर दी है। इसमें समय लगेगा, देखिए महीना, 2 महीना, 3 महीना हम नहीं कह सकते, लेकिन ये टाइम टेकिंग होगा। हाँ, ये ज़रूर आपसे हम कह सकते हैं कि एनसीटीई अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। सारे राज्यों से डाटा आएगा, एक्सपर्ट कमेटी बनेगी, अपनी रिपोर्ट देगी, उसके आधार पे वो बीएड का भविष्य आगे क्या रहने वाला है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि बीएड उस नई नोटिफिकेशन में रहेगा या नहीं रहेगा, वो राज्यों की राय पे आधारित है। वो उस पर निर्भर करेगा कि जो अलग अलग राज्य हैं वो क्या अपनी संस्तुति भेजते हैं इस संबंध में कि वो बीएड को रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, या उनके यहाँ स्थिति क्या है। ये सारा डाटा मिलेगा, उसके आधार पर एनसीटीई नई गाइडलाइन जारी करेगा। तो हमने आपसे एक बात और कही थी कि यदि आप अपनी पीड़ा को, अपने दुख को सरकार के सामने लगातार रखते रहते हैं तो कहीं न कहीं जो राज्यों से रिपोर्ट आएगी
उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। मेरी बात समझिएगा आप लोग। हम लोग कोई देखिए, हम अनुभव में हम ये कह सकते हैं निर्विवाद रूप से, आपको भी मानना पड़ेगा कि अनुभव हमारे पास आपसे अधिक है, 10-15 साल का अनुभव हमें आपसे ज़्यादा है, तो हम इन चीज़ों को समझते हैं। तो धरना प्रदर्शन का ये सिर्फ मतलब नहीं है कि अध्यादेश ही आ जाए, और वो आ भी सकता है और इस पर प्रयास भी जारी है। लेकिन जिस संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं आपसे, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि धरना प्रदर्शन करेंगे और एनसीटी को जो रिपोर्ट देनी होगी उसमें इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए हम ये सारी चीज़ें कहते हैं। दूसरे खबर की मैंने आपसे बात कही कि कुछ और भी खबरें इस संबंध में है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, डिटेल नहीं मिल पाई है, लेकिन ये बात पब्लिक डोमेन में है कि अब शिक्षा मित्र भी 69,000 वैकेंसी हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उससे बीएड को बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने याचिका डाली है, डिटेल नहीं मिल पाई है, लेकिन ये पब्लिक में है, ये चीज़ें चल रही है। तो शायद पड़ा है और 1-2 दिन में मैं आपको इस संबंध में अपडेट भी कर दूंगा, सारी डिटेल लेके वहाँ से याचिका डाली गई है। तो ये तो एक कहावत है दोस्तों, हमारे गाँव में ये अक्सर कही जाती है कि रांड खुश कब, जब सबके मरे तब। तो एक रांड है तो वो चाहेगा कि सबके पति मर जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कुछ इसी तरह का है, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। एक कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोना, तो ठीक है, आप लोग भी धो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग को घबराना नहीं है। मैं बीएड के बच्चों से ज़रूर ये चीज़ कहना चाहूँगा, अधीर मत होइए, अभी बहुत कुछ इस मामले में बाकी है। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, अंत तक लड़ने के लिए तैयार रहना है, चाहे वो ज़मीन पे हो या फिर हम लीगली कह लें एक तरह से, तो उस तरह से भी आपको हमेशा फाइट के लिए तैयार रहना होगा, तभी आपको आपका हक मिल पाएगा। और हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे एक बात हम इसमें जोड़ना चाहते हैं कि आप कतई गलत नहीं है और आपने बड़ी ही मासूमियत से एनसीटी की गाइडलाइन पे भरोसा किया, भारत के राजपत्र पे भरोसा किया, तब बीएड किया, तो वो अधिकार आपको मिलना चाहिए। ये धोखा नहीं चल सकता। मैं शुरू से ही इस चीज़ को धोखे के रूप में परिभाषित करता रहा हूँ, क्योंकि एनसीटी ने ही शामिल किया, केंद्र सरकार ने शामिल किया, तो उन्हीं की ये जिम्मेदारी बनती है कि बीएड को फिर से पीआरटी में एलिजिबल करें। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।